दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी माफिया फैमिली की जो रेवनपोर्ट शहर में रहती थी। रेवनपोर्ट शहर रात को जिंदा होता था। दिन में लोग जीते थे, रात में लोग मरते थे। इस शहर में एक कहावत मशहूर थी, अगर डेलूका खुश है तो शहर महफूज है, और अगर डेलूका गुस्सा है तो लाशें गिननी पड़ती हैं। एंटोनियो डेलूका एक ऐसा नाम जिसका जिक्र सिर्फ धीरे से होता था। उसने अपना एम्पायर खून से बनाया था, पर अपने घर में वो सिर्फ एक बाप था। उसके दो बेटे थे, डैनी डेलूका, माफिया का जन्मजात वारिस। गन उसके हाथ में ऐसे लगती थी जैसे कलम। लूका डेलूका, बिल्कुल उल्टा, शांत, गहरी सोच वाला और इस दुनिया से दूर भागने वाला। एंटोनियो अक्सर कहता था, एक दिन तुम दोनों में से एक को शहर का बोझ उठाना होगा। डैनी मुस्कुरा देता था, लूका चुप रह जाता था। किसी को नहीं पता था कि शहर अपना फैसला कर चुका है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात सेलिब्रेशन की रात थी, म्यूजिक, वाइन, लाफ्टर। पर रेवनपोर्ट में खुशी कभी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक लाइट्स बंद हो गईं। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर गन शॉट्स। दरवाजे टूट गए, काला कपड़ा, काला इरादा। डैनी उठकर खड़ा हुआ, पर उसे मौका नहीं मिला। 2 गोलियां सीधा उसके सीने में। एंटोनियो चिल्लाया, पर आवाज भी गोलियों में दब गई। लूका टेबल के नीचे गिर पड़ा। उसकी सांस तेज थी, पर वक्त रुक गया था। आखिरी गोली एंटोनियो डे लूका को लगी। एंटोनियो डे लूका नीचे गिरा, जमीन पर। हमला करने वाले सिर्फ एक लाइन छोड़ गए, एम्पायर सिर्फ एक होता है। फ्यूनरल के दिन बारिश हो रही थी, जैसे शहर भी रो रहा हो। लूका ने काली सूट पहनी, आंखों में आंसू नहीं थे। लोग फुसफुसा रहे थे, ये लड़का जिंदा कैसे रहेगा। तब लूका को पता चला, ये अटैक रैंडम नहीं था, इसे प्लान किया गया था। नाम था विक्टर रानेव, एक आदमी जो सिर्फ पावर समझता था। लूका ने साल्वाटोरे से कहा, मुझे सच चाहिए। साल्वाटोरे ने सीधा जवाब दिया, सच खून मांगता है। लूका ने धीरे से कहा, फिर खून ही सही। लूका ने भी गन उठा ली, पर इस बार उसका हाथ नहीं कांपा। शहर ने महसूस किया कुछ बदल रहा है। विक्टर के आदमी धीरे धीरे गायब होने लगे। कोई जिंदा नहीं मिलता था, बस निशान मिलते थे, एक खामोश वार्निंग। लोग लूका को बुलाने लगे, साइलेंट डॉन। पर रात को लूका अकेला होता था। उसकी गर्लफ्रेंड एलिना बोली, तुम मुझे देखते हो पर समझते नहीं। लूका ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके सपने अब सिर्फ बदला लेना था। एक रात साल्वाटोरे ने एक राज खोला। अटैक के दिन कोई अंदर का आदमी ही इन्फॉर्मर था। डैनी को पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी, पर उसने इग्नोर किया। लूका को पता चला, उसके भाई की गलती से उसका बाप मारा गया, और अब वो बदला लेने वाला था अपने बाप के खून का। उस रात लूका पहली बार रोया, और सुबह उसने और ज्यादा लोग मरवा दिए। पुरानी चर्च, अंधेरा, ठंडी हवा। विक्टर बोला, तुम मुझे मारोगे और मेरी जगह ले लोगे। इम्पॉसिबल। लूका ने गन उठाई। उस पल उसे दिख गया अपना फ्यूचर, अकेला, डर के साथ, खून में डूबा हुआ। 1 सेकंड के लिए लगा शायद वो रुक जाए, फिर उसे अपने बाप का खून याद आया। बैंग! उसने गोली चला दी। विक्टर गिरा। चर्च फिर से खामोश हो गई।
विक्टर मर चुका था, पर लूका को चैन महसूस नहीं हो रहा था। हर आवाज उसे डराती थी, हर चेहरा दुश्मन लगता था। साल्वाटोरे ने कहा, बदला पूरा हो गया। लूका बोला, पर कुछ खत्म नहीं हुआ। पुलिस पास आ रही थी, एम्पायर टूट रहा था, और उस रात लूका ने दरवाजा खुद खोला। हथकड़ियों की आवाज तेज थी, पर लूका के दिमाग में सिर्फ शांति थी। जेल जाकर उसने एक बुक में लिखा, क्राइम ने मुझे पावर दी, पर मेरी नींद छीन ली। बदले ने मुझे तसल्ली दी, पर जिंदगी छीन ली। क्राइम ग्लैमरस लगता है, पर हर गोली के साथ इंसान थोड़ा और मर जाता है। क्राइम फैमिली को नहीं बचाता, क्राइम दर्द खत्म नहीं करता, क्राइम सिर्फ और अंधेरा लाता है। अगर वक्त पे रुक जाओ तो जिंदगी बच सकती है, पर जब रास्ता गलत हो तो अंजाम सिर्फ एक होता है। इसलिए जिंदगी में सच और सही का रास्ता चुनो, कभी बुरा काम मत करो, क्योंकि दोस्तों, बुरा काम करने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। धन्यवाद।